सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। तो नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 15 दिसंबर सन 2025। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्मॉल कार्डमन यानी छोटी इलायची के बारे में साप्ताहिक अपडेट। पूरा शो ध्यान से सुनिए, समझिए, यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम 2025-26 और पिछले साल 24-25 में छोटी इलायची के उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद साप्ताहिक क्या अपडेट है वो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी और सौंफ, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, इन सभी पर अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते हैं। साथ साथ जो महानुभाव हमसे अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट लेते हैं सहयोग राशि अदा कर, उन्हें हम अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट और कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल जानकारियाँ भी प्रेषित करते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम छोटी इलायची की बात करें तो छोटी इलायची का साल 2025-26 में भारत में उत्पादन 28 से 34 हज़ार टन की उम्मीद लगाई जा रही है। पिछले वर्ष देखें तो यानी साल 2024-25 में भारत में छोटी इलायची का उत्पादन मात्र 22 से 24 हज़ार टन के आसपास देखा गया था। लेकिन इस साल अनुकूल मौसम, फसल क्षेत्र में वृद्धि और भारत के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश बनने की उम्मीद लगाई जा रही है। और साल 2025-26 में भारत में पिछले साल के मुकाबले जो 22 से 24 हज़ार टन था, उसके मुकाबले इस साल 28 से 34 हज़ार टन का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ ग्वाटेमाला के अंदर ये जो कि इलायची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, या पहले सबसे अधिक उत्पादक देश माना जाता है, वहाँ पर कुछ उत्पादन में कमी की बात की जा रही है। गौरतलब है कि भारतीय इलायची ग्लोबल मार्केट में अधिक कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। विशेष रूप कर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व और यूरोपियन बाज़ारों में अप्रैल से मई 2025 में निर्यात की मात्रा में 19% की वृद्धि देखी गई थी। साथ साथ दूसरा ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लोबल स्तर पर छोटी इलायची बाज़ार का जो 2025 में लगभग 946.2 मिलियन डॉलर का जो व्यापार था, जो साल 2026 में बढ़कर 999.32 मिलियन डॉलर का होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि साल दर साल इसका ग्लोबल मार्केट में वृद्धि देखी जा रही है। गौरतलब है कि साल 2025-26 सीजन छोटी इलायची के लिए महत्वपूर्ण है। एक और भारत में रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है, जिससे घरेलू सप्लाई बढ़ेगी। दूसरी ओर दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक देश ग्वाटेमाला में इलायची में उत्पादन की कमी की बात की जा रही है। जानिए अब साप्ताहिक समीक्षा छोटी इलायची पर। छोटी इलायची में पिछले सप्ताह यानी दक्षिण भारत के नीलामी केंद्रों पर देखें, मसाला बोर्ड द्वारा जो नीलामी आयोजित होती है, मंगलवार को छोड़ दें तो पिछले सप्ताह मंगलवार को यदि हम छोड़ दें तो 5 दिनों में नीलामी में इलायची की आवक 6,72,886 किलो की हुई, जिसमें 6,59,990 किलो की बिक्री हुई, जिससे और औसत क्वालिटी गुरुवार को सबसे अधिक 2415.31 रुपये होने के बाद शुक्रवार को ये घटकर 2351.91% की हो गई। जबकि बढ़िया क्वालिटी गुरुवार को सबसे अधिक 3302 रुपये प्रति किलो और सबसे कम 2732 रुपये प्रति किलो के भाव औसत हायर ग्रेड में देखे गए। दोस्तों, इलायची के अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
क्या इसमें अच्छी तेजी की उम्मीद नजर आ रही है या फिर गिरावट, मुनाफा वसूली? साल 2025 में इलायची में सबसे अधिक उतार और चढ़ाव देखा गया। रायपुर, ग्वालियर, जयपुर और दिल्ली के मसाला व्यापारी इसके चोट से अभी भी उभरे नहीं हैं। दोस्तों, 2025 हो, 2024 हो, 2023 हो, 2021-22 हो, हमने आपको इलायची पर जो सटीक विश्लेषण दिए वो पूरे विश्व में इसको सराहे गए हैं। भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी विश्लेषण को लगातार उसमें महारत और अपग्रेडेशन के लिए लगातार अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसमें अपार जनशक्ति यानी मैन पावर, वित्तीय संसाधन और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, ये तभी संभव है जब इसमें आप सहयोग करें। आपके सहयोग राशि से न केवल भारतीय अनुसंधान पद्धति को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, अपितु आपके व्यापार में अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट सहायक सिद्ध होती है। दोस्तों, आज भारत की ओर पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि भारतीय अनुसंधान पद्धति अब ये साबित होती जा रही है, चाहे वो स्पाइसेज हों, ऑयल सीड्स हों, पल्सेज हों, ग्रेन हो, कॉटन हो या फिर मेटल, इसमें अद्भुत ज़बरदस्त क्षमता है। और सवाल इस चीज़ का है कि ये लगातार अपग्रेडेशन मांगती है। कोई भी पद्धति को आप एक बार साबित करने के बाद नहीं छोड़ सकते और इसके अंदर लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, हमारा चैनल इस बात के लिए कटिबद्ध है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति के आधारित जो आपको विश्लेषण देते हैं वो पूरे विश्व में आज उसकी पूछ और परख है। आप भी फायदा उठा सकते हैं, आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।